मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपने ही महल में लेटी होती हैं। तभी उसको अचानक से होश आता है और वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन तभी उसको ये याद आ जाता है कि उसे तो यहाँ पर बंद कर कर रखा गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर उसको ये भी याद आ जाता है कि वो यहाँ पर खुद नहीं आई बल्कि इसे बेहोश कर कर यहाँ पर लाया गया था और यहाँ पर लिटा दिया गया था। अब उसे बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है, इसीलिए वो उसी तरह जाकर लेट जाती है जैसे कि वो पहले लेटी हुई थी। अब कमरे के अंदर दो गार्ड आते हैं। इनमें से एक गार्ड प्रिंसेस के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रिंसेस उठ जाती हैं और उस गार्ड से फाइट करने लगती हैं। यहाँ पर दूसरा गार्ड भी उससे फाइट करता है, लेकिन प्रिंसेस के लड़ने के तरीके को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये प्रिंसेस काफ़ी अच्छी फाइटर है और इसीलिए वो इन दोनों गार्डों से अच्छी तरीके से मुकाबला करती है और इसके बाद इन्हें मारकर उसी कमरे में बंद कर देती हैं। और यहाँ से बाहर आकर जब वो देखती हैं तो उसे दिखाई देता है कि दूसरे शहर के प्रिंस यानी कि शहजादे ने, जिसका नाम जूलियस होता है, प्रिंसेस के सभी लोगों को अपना बंदी बना लिया था। यानी कि इसमें राजा रानी और प्रिंसेस की छोटी बहन थी। अब यहाँ से इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी, लेकिन क्योंकि प्रिंस एक अच्छा आदमी नहीं था इसीलिए प्रिंसेस उससे शादी करना नहीं चाहती थी और वो ठीक शादी के मौके पर वहाँ से भाग जाती हैं, जो बात जूलियस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अब वो इसी बात का इन सब से बदला ले रहा था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उसे तो प्रिंसेस से शादी करके इस शहर का राजा बनना था। और इसका राजा बनना इसलिए भी आसान था क्योंकि प्रिंसेस का कोई और भाई नहीं था जो कि राजा बन सके, और जो भी प्रिंसेस का हस्बैंड बनेगा वही राजा बनेगा। तभी प्रिंसेस के कमरे में एक गार्ड आता है जिसने कि लोहे का मास्क पहना हुआ था। अब उसे देखकर प्रिंसेस डर जाती है और सीधा बाथटब में छुप जाती हैं और अपनी सांस को रोक लेती हैं। अब जब तक वो गार्ड यहाँ पर चेक कर रहा होता है और जब उसको ये यकीन हो जाता है कि हाँ प्रिंसेस यहाँ पर नहीं है, तो वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जब प्रिंसेस यहाँ से जा रही होती है तभी वो गार्ड प्रिंसेस को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर वो प्रिंसेस को मारने लगता है, प्रिंसेस भी अपने बचाव में उससे फाइट करने लगती हैं और इन दोनों के बीच एक बहुत अच्छी फाइट होती है। अब काफ़ी लंबी फाइट के बाद प्रिंसेस उस गार्ड को भी बड़ी ही मुश्किल से हरा देती हैं और उसे जान से मार देती हैं। अब उसको फिर से अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ पर उसके पिताजी हमेशा ऐसे ही चाहते थे कि उनको एक लड़का भी हो, और लेकिन यहाँ पर हम एक लेडी को भी देखते हैं जो कि प्रिंसेस की टीचर थी। वो उसको सारी चीज़ें सिखाया करती थी जो कि एक राजकुमार को सीखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये प्रिंसेस थी इसीलिए इसके डैड को ये सब कुछ पसंद नहीं था। यहाँ पर प्रिंसेस तलवारबाजी और अपना बचाव कैसे करते हैं ये सीख रही होती हैं और ये वही टाइम होता है जब प्रिंसेस की सिस्टर होने वाली होती हैं। यहाँ पर प्रिंसेस की मॉम टीचर को आकर ये कहती है कि इसके डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये लड़कों वाले काम सीखे, उनके हिसाब से ये सब काम राजकुमार के होते हैं। अब यहाँ से प्रिंसेस उस गार्ड को मारकर फिर से एक रूम में आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से दो गार्ड आ जाते हैं। प्रिंसेस इनसे भी अच्छी तरीके से फाइट करने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस किसी तरह इन दोनों को भी मार देती हैं और इस कमरे से बाहर आ जाती हैं। अब यहाँ पर जूलियस जो होता है यानी कि जो प्रिंस होता है वो अपने एक सीनियर गार्ड को प्रिंसेस को देखने के लिए कहता है कि जाओ देख कर आओ क्या प्रिंसेस तैयार हो चुकी है शादी के लिए, लेकिन वो खुद नहीं जाता बल्कि एक गार्ड को भेज देता है। अब ये गार्ड थोड़ा मोटा था, अनहेल्दी था, इसीलिए इतनी ऊपर नहीं जाना चाहता था, मगर जब वो सीनियर गार्ड नहीं मानता तो इसे जाना पड़ता है। अब यहाँ पर प्रिंसेस भी बचते हुए किसी तरह यहाँ से जा रही होती हैं, तभी उस गार्ड को देखकर वो खिड़की से बाहर लटक जाती है। जब इस गार्ड को प्रिंसेस यहाँ पर नहीं मिलती तो वो फिर से नीचे चला जाता है और प्रिंसेस भी किसी तरह सभी गार्ड से बचते हुए अपने कमरे में आ जाती हैं। और यहाँ पर आने के बाद वो अपने बेड में चेक करती हैं और वहां से एक तलवार निकालती हैं। अब उसे फिर से फ्लैशबैक याद आने लगता है कि कैसे उसकी टीचर ने उसको अच्छी तरीके से तलवारबाजी सिखाई थी और ये तलवार उसको उसकी टीचर ने ही दी थी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। खैर अब यहाँ से फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं जो गार्ड प्रिंसेस को देखने आया था वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। अब प्रिंसेस भी यहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन तभी उसे दीवार के दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, इसीलिए वहाँ पर बने हुए हॉल के ज़रिए से देखती हैं जहाँ पर प्रिंस और उसकी फ्रेंड जिसका नाम नोएरा होता है वो दोनों अकेले होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि प्रिंस और इसकी फ्रेंड के बीच में ताल्लुक है। अब प्रिंसेस को मारने ही वाली होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको राजा ने बुलाया है। राजा की बात सुनने के लिए जूलियस वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस दीवार के नीचे बने एक छोटे से हॉल से उस कमरे में आ जाती हैं और यहाँ पर एक गार्ड जिसने बहुत ज़्यादा मजबूत सूट पहना हुआ था वो प्रिंसेस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी काफ़ी बहादुरी से उसका सामना करती हैं।
लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस किसी तरह उस गार्ड के सूट में आग लगा देती हैं और उसे नीचे फेंक देती हैं। अब जहाँ पर वो गार्ड गिरता है वहाँ पर प्रिंस खड़ा होता है, जूलियस खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके पास एक गार्ड भी आता है, कहता है मैंने प्रिंसेस को पूरे महल में ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। अब ये बात सुनने के बाद जूलियस अपने सीनियर गार्ड पर गुस्सा करने लगता है और कहता है जाओ अब पूरे महल की तलाशी लो। अब यहाँ पर मोइरा को भी सभी गार्ड्स पर शक होने लगता है, इसीलिए वो कहती है कोई तो ऐसा गार्ड है जिसे इस महल के सारे रास्ते पता है। ये बात सुनने के बाद सभी गार्ड उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इस महल पर अभी ही कब्जा किया था। अब यहाँ पर अपनी बेइज्जती होने के कारण मोइरा अपना कोड़ा निकालती है और सीनियर गार्ड पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। असल में इसके कोड़े में 2 ब्लेड लगे होते हैं जो कि इसी की उंगली से कंट्रोल भी होते हैं। अब यहाँ पर वो सभी गार्ड को प्रिंसेस को ढूंढने के लिए भेज देती हैं। ये सब कुछ प्रिंसेस ऊपर से देख रही होती हैं, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन इसको रास्ते में बहुत सारे गार्ड घेर लेते हैं और इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट प्रिंसेस बड़ी ही बहादुरी से उनका सामना करती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। बट तभी इसका रास्ता रोकने के लिए और गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब प्रिंसेस को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या करें। तभी वो अपने गले की माला निकालती है जो कि उसने पहनी हुई थी और उसको निकालकर सीढ़ियों पर डाल देती है, लेकिन इस समय वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। अब जो कि उसने माला अपने गले की डाली थी उसमें बहुत सारे मोती होते हैं, इसीलिए बहुत सारे गार्ड वहाँ पर फिसलकर गिर जाते हैं और प्रिंसेस उनके ऊपर से होते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो एक गार्ड को लेकर बहुत ही ऊंचाई से कूद जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि वो गार्ड को लेकर कूदी थी इसीलिए उसे कुछ नहीं होता, बट यहाँ पर एक दूसरा गार्ड भी होता है जो कि उससे काफ़ी अच्छी खासी फाइट करता है, बट प्रिंसेस उसको भी मार देती है और रास्ते में उसे एक कपड़ा लंबा सा लटका हुआ दिखाई देता है जिसे पकड़कर वो बाहर कूद जाती है। अब क्योंकि वो कपड़ा काफी ज्यादा लंबा था इसीलिए उसके सहारे वो नीचे आने लगती है और थोड़ी नीचे आने के बाद एक कमरे में आ जाती है। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी इसीलिए अपनी पट्टी बांधने लगती है। अब यहाँ पर उसे फिर से उसका फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस के डैड उसकी शादी जबरदस्ती करा रहे थे, लेकिन प्रिंसेस अपने डैड से कहती है कि मुझे जूलियस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो एक फाइटर बनना चाहती हूँ। अब यहाँ पर प्रिंसेस के डैड कहते हैं कि एक बात अच्छी तरीके से जान ले, आप एक लड़की हैं और आपको लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, आपको लड़कों वाले शौक नहीं पालने चाहिए जैसे कि तलवारबाजी और तीरंदाजी। बेशक आप मेरी बेटी हैं लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ऐसे जवाब देंगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिंसेस काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं। उसके डैड ने पहली बार उससे ऐसे बात की थी। खैर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रिंसेस जब अपने पट्टी बांध रही होती है तभी रूम में कोई आ जाता है और वो प्रिंसेस चौकन्नी हो जाती है और उस पर अटैक कर देती हैं। लेकिन इसको दिखाई देता है कि ये कोई गार्ड नहीं बल्कि उसकी मास्टर टीचर हैं। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं लेकिन उसके भी बहुत सारे जख्म लगे होते हैं इसीलिए वो ज़मीन पर पड़ जाती हैं। अब यहाँ पर वो अपनी मास्टर टीचर से कहने लगती हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। अब उसकी टीचर उसको बताती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर ढूंढते हुए आई हूँ और उसके बाद वो उसके मरहम लगाने लगती हैं। प्रिंसेस पूछते क्या कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। असल में उसको कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर ये सब कैसे बदल गया। अब उसकी टीचर उसको बताने लगती है कि एक रात जूलियस अपने गार्ड्स को लेकर यहाँ पर आ गया और यहाँ के लोगों पर अटैक कर दिया। हालांकि हमारे लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी कोशिश की, बट जूलियस एक बहुत ही बेरहम इंसान है। उसने किसी को भी हमदर्दी नहीं दिखाई और सबको मारता ही चला गया। खैर अब यहाँ पर प्रिंसेस ये सारी बातें सुनने के बाद रोने लगती है। उसको लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी टीचर कहती है कि रोने का टाइम नहीं है बल्कि सबको बचाने का टाइम है और खुद बच निकलने का टाइम है। अब यहाँ पर प्रिंसेस की टीचर उसको बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है जो कि पानी के जरिए है। अब ये दोनों छुप छुप कर वहाँ पर किचन की तरफ आते हैं जहाँ पर जूलियस के गार्ड ने आतंक मचाया हुआ था। उन तीनों एक लेडी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करने लगते हैं। तभी प्रिंसेस और उसकी टीचर आकर उस लेडी को बचाने लगते हैं और गार्ड को मार देते हैं। अब वो उस लेडी को भी कहती है कि पीछे एक रास्ता है तुम वहाँ से निकल जाओ। वो लेडी वहाँ से निकल जाती है। प्रिंसेस और उसकी टीचर दोनों मिलकर उन तीनों गार्डों का सामना करने लगती हैं। अब जाहिर सी बात है वो दोनों बहुत ज़्यादा बहादुर थी इसीलिए वो उन गार्ड्स को मारने लगती हैं। वो 2 गार्ड्स को तो मार देती हैं लेकिन एक गार्ड जो बचा होता है वो प्रिंसेस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी वहाँ पर मोइना आकर अपने कोड़े की मदद से उस गार्ड को मार देती है क्योंकि वो प्रिंसेस को खुद पकड़ना चाहती थी ताकि जूलियस उसको शाबाशी दे। अब यहाँ पर प्रिंसेस और उसकी टीचर मोइना से लड़ने लगती हैं लेकिन
मोइरा इन दोनों पर ही बहुत भारी पड़ रही होती हैं। वो प्रिंसेस को अपने कोड़े में बांध लेती हैं और उसकी टीचर से लड़ने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी टीचर प्रिंसेस को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और उसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। वो किसी तरह मोइरा को मारती है और काफ़ी पीछे धक्का देती हैं और उसके बाद प्रिंसेस को उसके कोड़े से छुड़ा लेती हैं, जिस वजह से प्रिंसेस की जान बच जाती है और मोइरा की चारों तरफ आग लगा देती हैं। अब वो दोनों उस रास्ते के पास आती है और प्रिंसेस की टीचर कहने लगती है, आप यहाँ से जाइए, आपका यहाँ से जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अकेले ही मोइरा का सामना करूँगी। लेकिन प्रिंसेस अपने टीचर के बिना नहीं जाना चाहती थी, बट उसकी टीचर भी उसको कहती है कि आपको यहाँ से जाना ही होगा, हम दोनों यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, आपको जाना होगा क्योंकि आपको अपनी फैमिली को बचाना है। प्रिंसेस अपनी टीचर की बात मान लेती है और उस पानी वाले रास्ते के जरिए से वहाँ से निकल जाती हैं। वो सीधा उसी जेल में पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी फैमिली को रखा हुआ था। यहाँ पर आकर वो देखती है कि 3 गार्ड को यहाँ पर उसकी फैमिली पर निगरानी रखने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर वो दो सब शराब पी रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस के पास आती है और शराब का एक गिलास पी लेती है और तभी अचानक से इन गार्ड्स पर फाइट कर देती है और अपनी फैमिली को इन्हें मारकर छुड़ा लेती हैं। यहाँ पर जब प्रिंसेस के फाइट कर रही थी तो प्रिंसेस के डैड अपनी बेटी को उन गार्ड से लड़ते हुए देख काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। खैर यहाँ पर जब प्रिंसेस अपनी फैमिली को लेकर जा रही होती है तभी यहाँ पर और गार्ड आ जाते हैं और उन सबको मारकर बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसेस को जब होश आता है तो वो खुद को जूलियस के सामने पाती है और तो और यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली होती है और मोइरा उसकी टीचर को भी लेकर आ जाती है। अब यहाँ पर प्रिंसेस जूलियस से कहने लगती है, मैं तो दिन रात आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। जूलियस थोड़ा सा पिघल जाता है, पूछने लगता है, अच्छा क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? प्रिंसेस कहती है, मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि आपको किस तरीके से मारा जाए। मुझे उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है जिस दिन मैं तुम्हारा धड़कता हुआ दिल अपने हाथों में पकड़ूंगी। जूलियस से सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं प्रिंसेस से नहीं बल्कि उसकी छोटी सिस्टर से शादी करूंगा, उसके ऐसा करने से भी तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन साथ ही वो प्रिंसेस को मारने का ऑर्डर दे देता है। अभी ये सुनते ही प्रिंसेस अपनी टीचर को इशारा करती है, यानी कि तुम मेरी सिस्टर को लेकर पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। अब प्रिंसेस यहाँ पर सबके से लड़कर ध्यान भटकाने लगती है। इतने में प्रिंसेस की टीचर उसकी छोटी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाती है और तभी एक गार्ड प्रिंसेस को उठाता है और नीचे पानी में फेंक देता है। पानी में गिरने के बाद प्रिंसेस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है, पर फौरन ही उसे होश आ जाता है और उसको ये याद आता है कि अभी तो उसे अपनी फैमिली को बचाना है और फैमिली के साथ साथ अपने पूरे शहर को बचाना है। और इसीलिए अब वो वहाँ पर पानी में पड़े एक कांच के टुकड़े की मदद से अपनी रस्सियाँ काट लेती हैं और पानी के ऊपर आ जाती हैं और फिर से महल के अंदर आ जाती हैं। दूसरी तरफ हम जूलियस को देखते हैं जो कि एक चर्च में प्रिंसेस के माँ बाप को लेकर आया था। असल में मैं यहाँ पर प्रिंसेस की बहन से शादी करने वाला था और यहाँ पर आते ही उसने प्रिंसेस की बहन को ढूंढने के लिए गार्ड्स को लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें नहीं मिलती और प्रिंसेस भी महल में आ जाती है, बट उस पर एक गार्ड अटैक कर देता है। ये गार्ड काफी लंबा चौड़ा होता है, लेकिन इसी के पीछे एक स्टैचू होता है जिसके पीछे प्रिंसेस की बहन छुपी होती है और जैसे ही गार्ड उस स्टैचू के पास आता है प्रिंसेस की बहन उसे उस गार्ड पर फेंक देती है, जिस वजह से उस गार्ड की डेथ हो जाती है और वो टीचर भी यहाँ पर आ जाती है। टीचर को देखने के बाद प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन साथ ही साथ इस बात से दुखी होती है कि अगर वो जूलियस से शादी कर लेती तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब प्रिंसेस अपनी टीचर और छोटी बहन को ऐसी जगह पर लेकर आती है जहाँ पर जंग के हथियार और सूट रखे होते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस और उसकी टीचर जंग वाले सूट को पहनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती हैं, लेकिन उसकी बहन को भी इन कपड़ों का शौक होता है, इसीलिए वो भी उन्हें पहनने लगती है। बट टीचर और प्रिंसेस उसको वहीं पर रोक देते हैं और खुद बाहर लड़ने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस के गार्ड चारों तरफ उन्हें ढूंढ रहे थे और प्रिंसेस और टीचर बाहर सारे गार्ड्स को मार रही थी। प्रिंसेस की आवाज़ सुनकर जूलियस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि प्रिंसेस तो मर चुकी हैं, क्योंकि उसके गार्ड ने उसे पानी में जो फेंक दिया था। और यहाँ पर अब मॉरियस और गार्ड लेकर प्रिंसेस को मारने के लिए आ जाती हैं। इतने में प्रिंसेस की छोटी बहन चर्च के अंदर आ जाती है और टीचर के साथी को खोल देती हैं, बट उसे ऐसा करते हुए जूलियस देख लेता है और पकड़कर फादर के पास लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं, मगर इसके बावजूद भी वो सब दोनों अलग हो जाती हैं और बड़ी ही बहादुरी से गार्ड्स का सामना करती हैं। किसी तरह प्रिंसेस की टीचर गार्ड्स को मारते हुए चर्च के अंदर चली जाती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि उनका रास्ता मॉरियस रोक लेती है, जो लेकिन प्रिंसेस की टीचर बड़ी ही बहादुरी से उसका सामना करती हैं और अब प्रिंसेस के टीचर के जो साथी होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। प्रिंसेस भी महल के अंदर जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर मॉरियस उसका रास्ता रोक लेती हैं और अपने कोड़े से उसको डराने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ जूलियस प्रिंसेस के फादर पर अटैक कर देता है, उन्हें बचाने के लिए टीचर वहाँ पर आ जाती हैं और दोनों
के बीच अच्छी फाइट होती है। इधर दूसरी तरफ मॉरियस और प्रिंसेस के बीच में काफी अच्छी फाइट हो रही थी। कभी प्रिंसेस मॉरियस पर भारी पड़ रही थी तो कभी मॉरियस प्रिंसेस पर, लेकिन प्रिंसेस मॉरियस को उसी के कोड़े में बांधकर लटका देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और वो मर जाती है। अब यहाँ पर प्रिंसेस महल के अंदर जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि जूलियस ने उसकी टीचर पर अटैक कर दिया है और उसकी टीचर नीचे गिर जाती है। देखकर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कि उसकी टीचर मर चुकी हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर चर्च के अंदर जूलियस और सिर्फ प्रिंसेस ही होती हैं। इधर प्रिंसेस के टीचर के साथ ही आकर उसकी टीचर को लेकर चले जाते हैं और अब यहाँ पर प्रिंसेस और जूलियस के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। जूलियस प्रिंसेस की पहले वाली चोट पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है और अब चल नहीं पाती। अब प्रिंसेस और जूलियस लड़ते लड़ते महल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस अब बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी थी। वो अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी और यहाँ पर जूलियस ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी हुई थी और सबको ये बता रहा था कि अब यहाँ का राजा मैं हूँ। लेकिन तभी प्रिंसेस को अपनी टीचर की एक बात याद आती है, जो कि वो उसे हमेशा कहती रहती थी, जंग के दौरान हमेशा अपनी नज़र जंग पर रखो, अपना सारा फोकस जंग पर रखो, ताकि तुम्हें जब भी मौका मिले तुम उसे ना हराओ। अब प्रिंसेस को ऐसे चुपचाप बैठे देख जैसे ही जूलियस का ध्यान वहाँ से हटता है, तभी प्रिंसेस उसकी तलवार लेकर अचानक से उसका गला काट देती है। अब क्योंकि उसका गला कट चुका था और यहाँ पर उसके सिर से राजा का ताज भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद प्रिंसेस उस ताज को उठाती है और उस ताज को अपने फादर को दे देती है और ताज पहनने के बाद प्रिंसेस के फादर ये ऐलान कर देते हैं कि अब इस बार यहाँ का राजा कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी प्रिंसेस बनेगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस के जो टीचर के जो साथी होते हैं वो उसकी टीचर को लेकर आ जाते हैं। उसे देखकर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि इसकी टीचर अभी भी जिंदा थी। तभी हम गाइस अब हम उस गार्ड को देखते हैं जो कि थोड़ा मोटा होता है। अब वो आता है और प्रिंसेस को देखकर कहने लगता है, ओह प्रिंसेस तुम मुझे मिल गई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी होता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है।